अभियांश सर, सेक्शन 1 सीयूईटी का मोस्टली लोग इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं एंड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मैं दिन रात स्टूडेंट से सुनती हूँ कि सिलेबस नहीं पता। मैम वहीं से ही वो जनरल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बच्चों की हाँ। कि बच्चे आते हैं पूछते हैं कहते हैं कि सर फुल स्कोर नहीं आ रहा, मॉक्स में अच्छा नहीं आ रहा, बट वो सिलेबस में ही एक एनटीए ने ऐसा एक पिक्यूलियर लाइन डाल रखा है कि उन्होंने टॉपिक्स तो लिख रखे हैं बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी लिख रखा है दैट द टॉपिक्स आर नॉट लिमिटेड टू दीज। तो ऐसा बोल के दे हैव लेफ्ट इट ओपन एंडेड कि ये तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आ सकता है। एंड यही प्रॉब्लम 2023 में भी स्टूडेंट्स ने फेस करी बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन। राइटिंग स्किल से काफ़ी क्वेश्चन थे जो सिलेबस में मेंशन नहीं था। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो बहुत कुछ टॉपिक वाइज तो लिखा भी नहीं है। जैसे होता है ना मैथ्स का सिलेबस की मैं बात करूँ तो 5-10 चैप्टर्स के नाम होते हैं, तो ऐसा मुझे ग्रामर के तो कोई चैप्टर्स दिखते ही नहीं है सिलेबस में। अभियांश सर, ऐसा है क्या? मैम दे हैव जस्ट जनरलाइज्ड कि वर्बल आएगा तो वर्बल बोल के दे आर सेइंग कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, ग्रामर भी होगा और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइटिंग स्किल्स के भी क्वेश्चन विच आर वेरी सरप्राइजिंग इन 2023। ओके, अगर जैसे वोकैब से बात आई, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं, तो वोकैबुलरी पढ़ने का, उसको याद करने का, रिटेन करने का क्या तरीका होना चाहिए? अच्छा मैम, वोकैबुलरी इज सच अ क्वेश्चन जो आज आप पूछ रहे हैं। आज से 100 साल पहले भी बच्चे यही पूछते थे और आज से 100 साल बाद भी बच्चे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि सर वोकैबुलरी से कैसे डील करना है। सो फर्स्ट थिंग दैट दे नीड टू कीप आउट ऑफ देयर माइंड कि वोकैबुलरी इज नॉट समथिंग जो रातों रात हो जाता है या आपने प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। आपको 6 months लगेगा, 8 months लगेगा। सो आई थिंक टाइम देना होगा वोकैबुलरी को। एज फार एज रिटेनिंग वोकैबुलरी इज कंसर्न, तो आपने क्या पढ़ा है, दैट इज़ वन थिंग। मैं हमेशा अपने सेशंस में भी ये चीज़ बोलता हूँ कि जब तक उन चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट नहीं करेंगे, यूजेज में नहीं लाएंगे, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। मेरा भी मतलब यही कहना और सोचना है कि वो यूज में जब तक नहीं आएंगे तो वो रटी हुई चीज़ तो हम जो आप रट रहे हैं वो आप भूलेंगे भी। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी आता है कि बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सीयूईटी देते हैं, क्योंकि सीयूईटी बाई 13 मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस में पेपर दिया जा सकता है, पर हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इंग्लिश का पेपर देता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे फेस करे कि वो बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सके? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दे आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। उन्हें नहीं पता होता है क्योंकि उन्हें हिंदी आता है, कन्वर्जेशनल हिंदी उनका अच्छा है, बट वो व्याकरण नहीं ले सकते क्योंकि वो व्याकरण में फंस जाएंगे, साहित्य में फंस जाएंगे। तो दे बिलीव कि इंग्लिश लैंग्वेज हमको आता है। तो जिन बच्चों का खासकर कॉन्फिडेंस डाउन होता है उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा आपका स्पोकन इंग्लिश है या क्या है, प्लस अकेडमिक इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंग्लिश, दीज आर 2 different थिंग्स। बहुत अलग है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिमिटेड टॉपिक्स का ही रिक्वायरमेंट होता है, आपको डीप डाउन लिटरेचर पढ़ने बहुत सारा नहीं जाना है। सो वो डर हटाना होगा एंड येस इट इज़ डूएबल। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के थे बट दे स्कोर्ड वेल इन द लैंग्वेज सेक्शन, इंग्लिश में रादर। अगर मैं बात करूं, अब ये एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की बुक तो कोई ऐसे प्रिस्क्राइब्ड है नहीं क्योंकि ये डोमेन सब्जेक्ट है नहीं, ये तो लैंग्वेज है, तो इसके लिए फिर बच्चे को कौन सी बुक्स, या बुक्स नहीं बोलूं तो किस टाइप का कंटेंट रेफर करना चाहिए? मैम देखिए, एग्जाम की अभी अगर एक जनरल बात करें सो इट्स जस्ट बीन 2 years। एग्जाम का अभी कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि इतने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आएंगे। सो व्हाट आई सजेस्ट कि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो उसके एक लेवल ऊपर के एग्जाम की आप बुक्स ज़रूर देखो। सो अगर मैं सीयूईटी की बात करूँ तो इन जनरल सीयूईटी से ऊपर लेवल के जो एग्जाम्स हैं, आईपी मैट है फॉर दैट मैटर, कैट थोड़ा ज़्यादा लेवल हो जाता है बट कैट तक भी जो कैट का लेवल 1 है, अगर बच्चा उतना भी कर ले, सो आई थिंक दैट इज़ हाउ ही शुड अप्रोच कि उसको कौन सा कंटेंट खरीदना चाहिए, कौन से कंटेंट को फॉलो करना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द राइट अप्रोच। एंड अगर कुछ, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे बोला था कि 2023 में बहुत सारे मेजर चेंजेस देखे गए, मतलब तो अगर मैं बात करूं पोएम बेस्ड क्वेश्चंस की या फॉरेन वर्ड्स की, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील करें? क्योंकि बिल्कुल ऑकवर्ड काइंड क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली हम देखते नहीं हैं कि बहुत से एप्टीट्यूड एग्जाम्स में आते हों। तो मैम उसका देखिए, कभी भी एग्जाम में अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है या कुछ नया आ रहा है, सो सारे ही बच्चे उतना सरप्राइज होंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज कि एक सेट ऑफ, अगर फॉरेन फ्रेजेस की ही बात करें, 100-150 सेट ऑफ फॉरेन फ्रेजेस आप पढ़ सकते हो। फॉरेन फ्रेजेस इज नॉट समथिंग जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो सब जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सो उसमें किसी को एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसी चीज़ नहीं है।
एक बार आप रीड करोगे, अगेन यूजेज है तो वो भी वोकैबुलरी, मतलब एवरीबॉडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, It is. सबको वहीं से चालू करके ऊपर वहीं पे बढ़ना करना है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को वहां पे प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो एक बराबरी है। एंड आई थिंक वहां पे आगे निकलने के मौके ज्यादा हैं स्टूडेंट्स के पास। बट अब जैसे ये आ गया तो अब इस 2023 का पेपर देख के बच्चे ये तो पढ़ लेंगे, बट अब जिस हिसाब से सीबीटी कर रहा है 2024 में सर फिर कुछ नए सरप्राइजेस आ जाएंगे। मैम 2024 में यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इट इज एज सिंपल एज दैट। एनटीए क्या करेगा, दैट इज समथिंग जो हम नहीं उसको कंट्रोल कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज कि जो आया था प्लस जो ट्रेंडिंग एग्जाम्स हैं, मार्केट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, एटलीस्ट उतना तो हम प्रैक्टिस करके जाएं, बाकी फिर एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चंस आएंगे हमें वो आंसर करना होगा। सो थैंक यू अभियांश सर। एंड मैं स्टूडेंट जो ये देख रहे हैं, मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन 1 में आपको कोई और भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, कोई और कंसर्न्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई वीडियो की आपको ज़रूरत हो कि इस स्ट्रैटेजी पर हमको वीडियो बनाना हो, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।